जैसे कि मानसून के सीज़न के बाद डेंगू फीवर जो है काफ़ी वायरल हुआ है। काफ़ी रेमेडीज़ ऐसी हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इसके प्रिवेंशन के लिए, इसकी क्योर के लिए। तो आज मैं एक ऐसी इफ़ेक्टिव रेमेडी बताऊंगी आपको जो कि आप इफ़ेक्टिवली अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं इसके प्रिवेंशन के लिए। तो उसकी रेसिपी जानने के लिए और उसके बेनिफिट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तौसीफ़ और आज हम बात करेंगे कि जैसे मानसून का सीज़न गुज़रता है या मानसून का सीज़न शुरू होता है तो उसमें ये कि मस्कीटोज़ जो हैं काफ़ी बीमारियां जो है उनकी वजह से फैलती हैं, जिसमें मलेरिया आ गया, डेंगू आ गया। अब डेंगू फ़ीवर जो है एक ऐसा फ़ीवर है जो आजकल काफ़ी वायरल हुआ है। इसके काफ़ी सिम्टम्स आपको शो होते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, वोमिटिंग, नोज़िया, जॉइंट पेन्स और मसल पेन। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं डेंगू फीवर की वजह से। और उसमें जो है आप अपना मेडिसिन वगैरह भी ले रहे होते हो, मेडिकेशंस भी चल रही होती हैं, लेकिन साथ ही आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है कि आपने डाइट में क्या चीज़ें खानी हैं, क्या चीज़ें अवॉइड करनी हैं। प्लस कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी होती हैं जो कि आप घर में ही बना के वो इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो इस बीमारी की क्योर के लिए। तो अब मैं आज आपको एक ऐसी इफ़ेक्टिव रेमेडी बताऊंगी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है इसकी क्योर के लिए। और उसको बनाने के लिए आपको सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चाहिए होगा और वो है पपाया लीव्स, मतलब पपीते के जो पत्ते होते हैं वो आपको बस रिक्वायर्ड होंगे। और अब अगर बात की जाए इसकी बेनिफिट्स की तो जब डेंगू फीवर होता है तो आपको विटामिन सी रिच फूड्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी वीक हुई होती है डेंगू फीवर की वजह से। और जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो आपको सिम्टम्स जो हैं वो मज़ीद शो होते हैं, आपको वीकनेस होती है और आपको टाइम भी लगता है एक चीज़ को प्रिवेंट करने में, उसकी क्योर में। तो उसमें अगर आप विटामिन सी जो है अपनी डाइट में बढ़ाएंगे, इसके अलावा बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं अपनी डाइट में आप बढ़ाएं तो आपको उससे फ़ायदे मिलेंगे और आप जो है स्पीडी रिकवरी की तरफ जो है ज़्यादा मूव करेंगे। तो अब उसमें जो ये रेमेडी है काफ़ी सिंपल सी है। आपने इसके लिए लेना क्या है कि आपने 1 से 2 पत्ते या 2 से 3 पत्ते जो हैं पपाया के लेने हैं, पपीते के पत्ते जो हैं वो आपने लेने हैं। आपने एक ब्लेंडर में उसको ऐड करके उसको थोड़ा सा आपने जो है पहले पानी के साथ हल्का सा उस पर पानी डाल देना है ताकि वो थोड़े से मॉइस्ट हो जाएँ, गीले हो जाएँ। उसके बाद आपने एक ब्लेंडर में डाल देना है और उसमें उसको डाइल्यूट करने के लिए तकरीबन आधा कप पानी आप उसमें ऐड कर दें। उसको ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद जब आप उसको स्ट्रेन करेंगे तो एक जो है आपके पास एक जूस टाइप जो है वो अब आपके पास रेडी होगा। और उसमें और किसी चीज़ की, किसी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है उसको मीठा करने की, चीनी वगैरह डालने की, किसी भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये इफ़ेक्टिव है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है डेंगू फीवर के प्रिवेंशन के लिए, जो कि आप एक ग्लास भी, अगर आपको डेंगू फीवर है या फिर आप प्रिवेंट भी करना चाह रहे हो तो आप एक ग्लास जो है वो डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। प्लस इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। और जितनी विटामिन सी जो है आपकी वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता है, बूस्ट अप होता है। प्लस इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होता है जो कि आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, क्योंकि ऑलरेडी डेंगू में आपके मसल्स काफ़ी वीक हुए होते हैं, जिस वजह से आपको मसल पेन और जॉइंट पेन के जो इश्यूज़ हैं वो फेस करने पड़ते हैं। पर इसमें शामिल कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे आपकी जो जॉइंट पेन और मसल पेन है वो भी प्रिवेंट हो सकती है। तो आप दिन में एक बार जो है ये जूस ज़रूर ले सकते हैं। अगर आपको डेंगू है तो जो है ये ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा कि आप एक बार जो है दिन में ज़रूर लें ताकि आपकी रिकवरी जो है वो थोड़ी बेहतर हो सके डेंगू वायरस से। इसके अलावा अगर आप कोई भी बात जानना चाह रहे हैं, कोई सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर आप मेरे से या किसी भी और न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाह रहे हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुक्रिया।